तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 3 जुलाई पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहला उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य है, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं। तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ, ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया, उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर आनंद मनाएं। वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे विद्रोही फिर सिर ना उठाए। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। प्रभु के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई। उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। दूसरा पाठ गलातियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 14 से 18 तक। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों की ओर ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग न करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ये प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12, 17 से 20 तक। इसके बाद प्रभु ने शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली, न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, वहाँ के बाज़ारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की उपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। 72 शिष्य सानद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित न हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।